गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कार्तिक केसरी आपका इंग्लिश एजुकेटर और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट प्लस। बच्चों, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने माय ओन ट्रू फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आया। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे जो अभी तक ये वीडियो नहीं देख पाए तो वो जो है हम लोगों का प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि उनको ये क्वेश्चन आंसर करने में बहुत मदद मिले। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। माय ओन ट्रू फैमिली इज रिटन बाय। हम लोग जानते हैं कि माय ओन ट्रू फैमिली ये पोएम कौन लिखा है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो सभी लोगों को पता है कि माय ओन ट्रू फैमिली जो है ये पोएम कौन लिखा है बच्चों। तो ये पोएम लिखे हैं टेड हजेस, है ना। लेकिन एक चीज गौर कीजिए बच्चों, एक चीज गौर कीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो चारों राइटर वही राइटर का दिया गया है जो आपका सिलेबस में है। देखिए, जॉन मेसफील्ड, हम लोग जानते हैं जॉन मेसफील्ड का लिखा हुआ सी फीवर है, एक पोएम है आपका लेसन 6। विलियम कूपर, तो विलियम कूपर का लिखा हुआ हम लोगों का द स्नेल है बच्चों। लास्ट चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके राइटर है विलियम कूपर। राल्फ वाल्डो एमर्सन, ये भी हम लोगों ने लेसन 2 में पढ़ा था। एक फेबल नाम की पोएम पढ़ा था। तो इस फेबल पोएम की राइटर हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। तो आई थिंक सभी डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो माय ओन ट्रू फैमिली का इज रिटन बाय टेड हजेस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द बैग ऑफ द ओल्ड वुमन वाज। बैग जो है ओल्ड वुमन का कैसा बैग था। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक हाथ में वो स्टिक लिए हुए थी ओल्ड वुमन और दूसरे हाथ में एक लिटिल बैग लिए हुए थी। तो देखिए, भास्ट था, बिग था, लिटिल था या वेरी लार्ज। तो राइट आंसर इज लिटिल बैग। तो आंसर क्या होगा बच्चों? लिटिल बैग। आई थिंक दोनों प्रश्न बहुत अच्छी तरीका से समझ आया होगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द पोएट क्रैप्ड इन। पोएट जो है चुपके से कहां प्रवेश किया। देखिए, ये फर्स्ट लाइन है पोएम का। आई क्रैप्ड इन एन ओक वुड, एक लाइन था ना, मैंने चुपके से ओक के जंगलों में प्रवेश किया। तो यहां है टनल, ओक वुड, मैंगो ग्रोव, ट्री। तो राइट ऑप्शन इज ओक वुड। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पोएट वाज लुकिंग फॉर। पोएट खोज रहा था, किसको खोज रहा था बच्चों? तो फर्स्ट स्टेंजा का सेकेंड लाइन में यही दिया गया है, आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग। तो देखिए, तो पोएट किसको खोज रहा था बच्चों? स्टैग को खोज रहा था। और पोएम पढ़ाते वक्त ही हम लोगों ने बतला दिया था बच्चों कि स्टैग का मतलब होता है मेल डियर। अगर आपसे पूछ ले कि स्टैग मीन्स, तो आंसर क्या होगा बच्चों? मेल डियर। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोएट मेट एन। ओक के जंगल में जब पोएट पहुंचा तो पोएट किससे मिला? बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। क्या वो मैन से मिला, स्टैग से मिला, स्टैग से मिला या वुमन से? तो ये ओल्ड वुमन से मिला था। तो ओक के जंगलों में पोएट का भेंट किससे हुआ था बच्चों? तो ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला से पोएट मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। द ओल्ड वुमन वाज। ओल्ड वुमन की दशा कैसी थी, कंडीशन कैसी थी? तो हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था ऑल नोबली एंड स्पीक, एक लाइन पढ़ा था। देखिए यहां पर है। तो वो ओल्ड वुमन जो है लड़खड़ा कर डंडे के सहारे चल रही थी। और रैग का मतलब होता है बच्चों ओल्ड ड्रेसेस, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थी। तो आई थिंक सभी बच्चों का ये क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द ओल्ड वुमन हैड द पोएट सीक्रेट इनसाइड हर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, अच्छा से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चंस आने वाले प्रश्न हैं। द ओल्ड वुमन हैड द पोएट सीक्रेट। ओल्ड वुमन के पास पोएट का जीवन का सीक्रेट छिपा था। और वो सीक्रेट कहां पर छिपा था?
तभी हम लोगों ने